हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, सेकंड पॉलिनोमियल अलजेब्रा। ऐसे इस सीरीज़ में आपको हर एक चैप्टर्स के एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद वन बाय वन हम हर एक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, नंबर सिस्टम। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनको कितनी पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। हर एक चैप्टर्स को डीपली, हर एक टॉपिक को डीपली कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम इज रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, द टाइप्स ऑफ नंबर इन अ नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम क्लासीफाई करता है किसको, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर की प्रॉपर्टीज़ को नंबर सिस्टम क्लासीफाई करता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने नंबर सिस्टम क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग जो 6, 7, 8 में हमने पढ़ा है उसमें हमने अलग अलग नंबर्स पढ़े हैं, नेचर, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, ये सब पढ़ा है। तो जब हम क्लास 9th में आए तो पूरा इसका कंबाइन एक नाम दे दिए गए कि नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर अभी हम एक एक देखेंगे कि हमको कौन कौन से नंबर्स को करना है, कौन कौन से नंबर्स को पढ़ना है। देखिए द टाइप्स ऑफ नंबर इन अ नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम के अंदर उसके कितने टाइप्स हैं हमें ये देखना है। देखिए इंट्रोडक्शन की वीडियोस बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपकी ये इंट्रोडक्शन की वीडियोस इस तरह से बनाया ही है ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा रियल नंबर, सेकंड है हमारा इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर को हम लोग क्लास 9 में अभी स्टडी करेंगे, इमेजिनरी अभी हमें नहीं स्टडी करना, हम 11th में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर देखिए होते क्या है, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स आएंगे, नंबर्स आएंगे। अब देखिए पहले हम रियल नंबर क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, A real number is any number that can be found on a number line. रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स लाइन पे मिलते हैं। जैसे हमने नंबर्स लाइन कोई ड्रॉ की, जैसे देखिए हम यहाँ नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ हमने नंबर्स लाइन ड्रॉ की। इसमें क्या, कुछ पॉजिटिव काउंटिंग कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा -1, -2, -3। बेसिकली ये हमारे क्या इंटीजर्स है। अभी हम हर टाइप के नंबर जैसे नेचुरल होल सब आपको हम नीचे बताएंगे। तो पहले हम नंबर्स, रियल नंबर क्लियर करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा नंबर लाइन। अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, रियल नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन अ नंबर लाइन। देखिए रियल नंबर ऐसे नंबर्स है जो नंबर्स लाइन में मिलते हैं, मतलब ये जो नंबर लाइन है इस पर जितने सारे नंबर्स मिल रहे हैं वो कौन से नंबर्स कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे देखिए -3 एक रियल है, यस 3 इज़ अ रियल नंबर, 2 भी रियल है, 1 भी रियल है, 0 भी रियल है। तो ये -3, -2, -1 ये सारे हमारे क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि ये सब नंबर्स लाइन में मिल रहे हैं। क्लियर हो रहा है आपको। देखिए नंबर्स लाइन में हर एक नंबर मिलेगा आपको। अभी हम जब टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाएंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए आपको रियल नंबर क्लियर, एक बार रियल नंबर और अच्छे से क्लियर करिए। रियल नंबर ऐसा नंबर है जिस नंबर्स लाइन में जो सारे नंबर्स मिल रहे हैं, हमें सारे नंबर्स नंबर्स लाइन में मिल रहे हैं, वो जो भी नंबर नंबर्स लाइन में मिलेंगे वो हमारे कौन से नंबर्स कहलाएंगे, रियल नंबर। क्लियर है आप लोग को। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट। देखिए रियल नंबर तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब हमें देखना है, अगर देखिए हमने आपको बताया कि रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स लाइन में मिलते हैं, और ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है एक, जिसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब देखिए अगर हमें नंबर्स लाइन को डेफिनेशन से क्लियर होगा कि व्हाट इज़ नंबर लाइन, आप डेफिनेशन से भी देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे तो आप नंबर्स लाइन जानते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट, उस पर कुछ काउंटिंग लिखी, तो वो क्या हो गया हमारा नंबर लाइन। अब डेफिनेशन से अगर आप क्लियर करें कि नंबर लाइन क्या होती है, अ नंबर लाइन इज़ अ प्लेस विच कंटेन ऑल रियल नंबर। देखिए अच्छे से क्लियरिटी से सुनिएगा कि नंबर्स लाइन क्या है। नंबर्स लाइन क्या है, एक प्लेस है, यही है हमारा नंबर लाइन। ये क्या है, एक प्लेस है जहाँ सारे के सारे रियल नंबर हमें मिलते हैं। देखिए वही बात हम आपको पहले बता चुके हैं, नंबर लाइन एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ हर टाइप के रियल नंबर्स मिलते हैं। वही मैंने आपको बताया ना, तो ये नंबर्स लाइन क्लियर।
अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है और नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन क्या है? एक प्लेस है जहाँ सारे के सारे रियल नंबर हमें मिलते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए देखिए रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जैसे नेचुरल आएगा, होल आएगा, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो हम लोग रियल नंबर को क्या करते हैं? फैमिली की फादर मान लेते हैं, और ये जो छोटे छोटे हमारे मेंबर्स हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं? सन मान लेते हैं। अपने एक समझने के लिए मानते हैं कि इससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे रियल नंबर हमारे क्या हो गए? फादर हो गए, और जो नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन ये सब है वो सन हो गए। तो जैसे ये सब क्या है? रियल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट हमारा रियल नंबर है। देखिए, फर्स्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर हमने कर लिया, पढ़ लिया कि रियल नंबर क्या है। जो नंबर्स लाइन में मिलते हैं, जो जो नंबर नंबर्स लाइन में मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर के अंदर हमारा पहला मेंबर जो है, सबसे छोटा मेंबर नेचुरल होगा। ठीक है, सबसे छोटा मेंबर हमारा नेचुरल होगा। ठीक है, फिर उससे फिर होल होगा, फिर एंड देन इंटीजर होगा, फिर हमारा क्या होगा? रैशनल होगा, फिर हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, देखिए रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है हमारा, ये मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, वैसे रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, रियल नंबर ही हमारे भाई अंबानी है, तो सारे नंबर्स तो इसी के अंदर आएंगे। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज की वीडियोस जो है आपकी, सारी ये इंट्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा है तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ है ही नहीं, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ को आप अच्छे से देखेंगे तब आप ऐसा कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, तो हमने रियल नंबर्स पढ़ा, नंबर्स लाइन भी पढ़ लिया। अब देखिए रियल नंबर के अंदर ये सारे मेंबर्स आ रहे हैं। अब हम एक एक करके 1 बाय 1 टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हम लोग तो 8th में 7th में ये सब पढ़ चुके हैं। एक बार फिर रिकॉल करते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारा रिप्रेजेंट होता है कैपिटल एन। देखिए, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर्स हम बेसिकली काउंट करते हैं, जो नेचुरली हमारा आया है 1 2 3, वो क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर का सबसे छोटा सन कौन सा है? नेचुरल नंबर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। देखिए, ये सारे नंबर्स को कैसे लर्न करना है अभी मैं आपको आगे वीडियोस में, आगे की जो टॉपिक्स है उसमें मैं बताऊंगी बहुत अच्छे से। तो बेसिकली अभी जानिए कि जो हमारे 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स हमारे कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन ये देखिए आप लोग, हम्म तो जो नंबर्स हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर कहलाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग इस इस नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? हमारा होल नंबर। तो ये चीज़ आप रिमाइंड रखिएगा कि अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड किए हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर क्लियर। जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। एंड जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो दो हमारे मेंबर्स कंप्लीट। अब देखिए थर्ड मेंबर क्या है? हमारा इंटीजर है। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। देखिए नेगेटिव नंबर का सेट और होल नंबर का सेट। देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है? नेगेटिव नंबर का सेट। ठीक है, और ये हमारा क्या है? होल नंबर का सेट। जब दोनों को कंबाइन किए तो हमारा क्या एक फॉर्म मिलेगा? हमें इंटीजर मिलेगा। तो ये रिमाइंड रखिएगा कि नेगेटिव नंबर हो और होल नंबर हो, मतलब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटीजर कहलाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर्स लाइन ड्रॉ करके आपको अच्छे से क्लियर किया है कि ये देखिए, ये पूरा क्या है? हमारा होल नंबर है। ये पूरा क्या है? हमारा अभी होल नंबर हमने पढ़ा है, ये पूरा हमारा होल नंबर है। ये पूरा होल नंबर है, एंड ये है आपका, ये पूरा क्या है? हमारा नेगेटिव नंबर। ये पूरा नेगेटिव नंबर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोग को? देखिए ये ना आप लोगों को बस देखिए ऐसे रिमाइंड करना है कि हम क्या पढ़े हैं अभी? नेचुरल क्या होते हैं? 1 2 3 हमारे काउंटिंग नंबर बेसिकली होते हैं। अगर उसी काउंटिंग में हमने ज़ीरो ऐड कर दिए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा होल नंबर कहलाएगा। और
होल नंबर कहलाएगा। अगर हमने इस होल नंबर में, ये जो हमने होल नंबर में अगर हमने इसमें नेगेटिव नंबर के ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा नेचुरल हुआ और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, होल हो गया। अगर हम इस नेगेटिव नंबर, इस होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड किए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर कहलाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को? हाँ, तो अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन भी हमने क्या प्रीवियस में पढ़ चुका है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? देखिए, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट ऑफ द होल, मोर जनरली एनी नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वल पार्ट ऑफ द होल। कोई कंप्लीट पार्ट है, अगर हम लोग उसको इक्वली डिवाइड कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया है मोर जनरली एनी नंबर्स ऑफ पार्ट। देखिए अगर कोई भी शेप है, अगर हम लोग उसको इक्वली डिवाइड किए, मोर एनी नंबर्स ऑफ, अगर हम किसी भी नंबर्स पार्ट्स में, देखिए अगर हमारा कोई कंप्लीट शेप है, अगर हम उसको इक्वली डिवाइड कर दिए किसी भी नंबर ऑफ पार्ट में, 4 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, अगर हमने उसको इक्वली डिवाइड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। देखिए इस लाइन की मीनिंग यही निकलती है कि फ्रैक्शन एक कंप्लीट शेप को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम उसको इक्वली डिवाइड किए किसी भी नंबर्स ऑफ पार्ट्स में, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। देखिए फ्रैक्शन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इट इज़ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फ्रैक्शन को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पी क्या हो, हमारा पी और क्यू क्या होने चाहिए, हमारे होल नंबर। और अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो नीचे का हमारा क्यू रहेगा वो हमारा ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी डिजिट आ जाए पर ज़ीरो ना हो। क्लियर हुआ आपको? फ्रैक्शन एक कंप्लीट शेप है, अगर कंप्लीट शेप को आप इक्वली डिवाइड कर दिए वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। अगर देखिए कोई शेप है, हम उसको इक्वली डिवाइड किए तो वो 2 ही पार्ट्स में होगा, एक जो शेप है वो होगा और जितने पार्ट्स में डिवाइड किए वो होगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए यहाँ मैंने सर्कल का एग्जाम्पल लिया है, सर्कल एंड रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो। देखिए यहाँ मैंने सर्कल लिया है, सर्कल को मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए हमने 1 सर्कल लिया था और इसको डिवाइड किया 8 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 इक्वल पार्ट्स में। अब देखिए इसको राइट कैसे करेंगे, जो हमारा शेप रहेगा, हमने शेप कितना लिया था, 1 शेप लिया था, एक लिया था सर्कल। तो हम शेप जो हमारा 1 है उसको हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे और जितने इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया उसको हम राइट करेंगे डिनोमिनेटर में। क्लियर हो रहा है आप लोग को? 1 शेप हमारा हमेशा न्यूमरेटर में राइट होगा और जो जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, देखिए हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2, ये हो जाएगा मैंने 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये आपको क्लियर, नीचे क्या रहेगा ऊपर क्या रहेगा, न्यूमरेटर में हम शेप राइट करेंगे, डिनोमिनेटर में नंबर्स ऑफ पार्ट राइट करेंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को 1/8 को इससे कंपेयर करते हैं। देखिए बहुत ईजी है, फ्रैक्शन में आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आगे जब रैशनल आएगा ना तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन और रैशनल में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों तो सेम होते हैं तो क्यों इन दोनों को अलग अलग नेम दिया गया है। तो अभी आप फ्रैक्शंस को देखना होगा आपको अच्छे से, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 1/8 जो है, 1/8 को हम लोग इस वाली लाइन से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अब देखिए क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, 1/8 क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है। देखिए 1/8 p बाई क्यू के फॉर्म में है। 1 क्या है हमारा p है, 8 क्या है हमारा q है। यस, ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब आगे क्या कहा है, वेयर p एंड q आर होल नंबर। जो p हो हमारा, जो 1 और 8 है, क्या हमारा होल नंबर है। देखिए 1 भी हमारा होल नंबर है और 8 भी क्या है, हमारा होल नंबर है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी क्लियर है, मतलब ये वाली लाइन भी क्लियर। एंड लास्टली क्या है हमारा, क्यू जो हमारा नीचे का क्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। 8 यहाँ पे तो 8 है, 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये फ्रैक्शन कहलाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ऐसे मैंने रेक्टेंगल का भी एग्जाम्पल लिया है, रेक्टेंगल का भी एग्जाम्पल लिया है, 1 शेप लिया है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसको राइट कैसे करेंगे, 1 को आप ऊपर राइट करेंगे न्यूमरेटर में एंड 4 को आप डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। ठीक है, ये क्या p बाई क्यू के फॉर्म में भी, और नीचे का जो q है वो हमारा 0 भी नहीं है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को?
अब देखिए फ्रैक्शंस की एक इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, फ्रैक्शंस आर नेवर नेगेटिव। फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए फ्रैक्शंस आर नेवर नेगेटिव। देखिए कुछ फ्रैक्शंस के मैंने एग्जाम्पल्स लिया है, उसको देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन में मैंने लिया है 2/8, -4/5, -4 एंड बाई -5। तो क्या ये फ्रैक्शन है? क्योंकि ये तो नेगेटिव में है। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या? 4/5। एंड 16/19 देखते हैं। 16/19 देखते हैं। 16/19 भी हमारा पॉजिटिव में है, तो ये भी फ्रैक्शन कहलाएगा। 30/40 भी हमारा पॉजिटिव में, तो ये भी फ्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर? देखिए फ्रैक्शन की एक चीज़ हमेशा रिमाइंड रखिए, एक चीज़ रिमाइंड रखिए कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पार्ट्स को डिवाइड करते हैं वो नेगेटिव में तो माइनस में तो करेंगे नहीं। तो फ्रैक्शंस आर नेवर नेगेटिव, हमेशा हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। लेकिन देखिए अब बात क्या आती है, अगर 2/8 के जैसे दिखने वाला नंबर नेगेटिव में मिल जाए तब क्या होगा? जैसे 2/8 है, 2/8 है हमारा, ये तो क्या पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर हमने -2/8 देख लिया तो इसको तो हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होने चाहिए। देखिए अगर हमें -2/8 मिल गया, इसी के जैसे दिखने वाला अगर हम नेगेटिव में मिल जाए तो हम वो हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। अभी देखिए हम आगे टॉपिक पे कवर करेंगे कि रैशनल और फ्रैक्शन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इन्हीं के जैसे दिखने वाला नंबर अगर हमें नेगेटिव में मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा रैशनल कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ? देखिए ये हमारा अगर नेगेटिव में है तो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। रैशनल क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में होते हैं। मतलब 2/8 और -2/8 हमारा रैशनल कहलाएगा। देखिए अभी हम रैशनल नंबर की डिफिनेशन आपको बताएंगे। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल दोनों आ जाएंगे, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। तो क्या हम फ्रैक्शंस को हटा के रैशनल नहीं ले सकते हैं? क्योंकि रैशनल में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल रहे हैं, फ्रैक्शंस ओनली पॉजिटिव है और रैशनल क्या है? हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसीलिए हम फ्रैक्शंस को रिमूव करके रैशनल ले लेते हैं, क्योंकि रैशनल में हमें दोनों नंबर्स, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएगी। देखिए रैशनल नंबर के अंदर हमारी फ्रैक्शंस आ जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को कि ऑल फ्रैक्शन, सारे के सारे फ्रैक्शन को क्या हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? देखिए सारे फ्रैक्शंस को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस जो हमारा पॉजिटिव में और रैशनल नंबर में सारे पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेंगे, जितने भी पॉजिटिव वैल्यू वो भी मिलेंगे और नेगेटिव भी मिलेंगे। ये क्लियर हो रहा है? अभी देखिए मैं फ्रैक्शन और रैशनल का अच्छे से डिफरेंस क्लियर करूँगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए अब फोर्थ मेंबर क्या है हमारा? फोर्थ मेंबर हमारा रैशनल नंबर। अभी तक हमने क्या क्या देखा? रियल नंबर के अंदर फर्स्ट मेंबर था, फर्स्ट वन था हमारा नेचुरल, फिर सेकंड था हमारा होल नंबर, थर्ड हमारा इंटीजर था, फ्रैक्शन भी हमने कवर कर लिया। एंड हमारा फोर्थ, फ्रैक्शंस को इसलिए काउंट नहीं करें क्योंकि फ्रैक्शन रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शंस आ जाएंगे, तो हमारा फोर्थ मेंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्लियर हो रहा है आप लोग को? देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए फ्रैक्शंस और रैशनल का आपको डिफरेंस मैंने बताया कि फ्रैक्शन पॉजिटिव में होने चाहिए और रैशनल क्या होने चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए। अभी जब मैं आपको रैशनल क्लियर करूँगी, रैशनल क्लियर कर दूँगी, तो आपको मैं ये बता दूँगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या हो? हमारे इंटीजर्स हो, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए यही बात होल नंबर में भी, सॉरी यही बात फ्रैक्शन में भी कही गई थी। बस p और q उसमें क्या थे? होल नंबर होने चाहिए। पहले आप रैशनल को अच्छे से क्लियर करिए। ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो और p और q क्या हो? हमारा इंटीजर्स हो। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने अभी पीछे देखा इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव नंबर का सेट एंड होल नंबर का सेट। वो क्या कहलाता है हमारा? एक सेकेंड, ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3, ये -1 -2 -3। ठीक है, ये हमारा गलत है। एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर से यहाँ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की इंटीजर्स के लिए, एक लाइन ड्रॉ की, ये हमारा 0 हो गया, -1 2 3। ठीक है, ये -1 -2 -3, यही हमारा इंटीजर कहलाता है। ये क्या? होल नंबर का सेट एंड नेगेटिव नंबर्स का सेट, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर्स कहलाता है। तो रैशनल नंबर में यही कहा है कि जो हमारा
रैशनल नंबर में हम यही कहा गया है रैशनल नंबर में कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू क्या हो, हमारे इंटीजर्स हो। क्लियर हो रहा है आप लोग को? पी और क्यू क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। और क्यू जो हमारा ज़ीरो ना हो इज कॉल्ड रैशनल नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, क्यू से। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12/13 को हम लोग इस लाइन से कंपेयर करते हैं। देखिए कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए 12/13, अब रैशनल क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या 12 और 13 तो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में। 12 क्या है हमारा, पी है, एंड 13 क्या है हमारा, क्यू है। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? अब ये कहा है नीचे कि पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। देखिए इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, ये याद रखिएगा। तो पी भी हमारा इंटीजर्स है, मीन्स 12 भी हमारा इंटीजर है, 13 भी हमारा इंटीजर है। 12 और 13 कैसे इंटीजर्स है, देखिए 12 और 13 हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। 12 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और 13 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी लाइन क्लियर हो गई। अब देखिए लास्ट क्या कह रहा है कि क्यू हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू की जगह कोई भी डिजिट हो पर ज़ीरो ना हो। जैसे क्यू की जगह पे क्या है, क्यू के प्लेस पे क्या है हमारा 13 है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि क्यू हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो 12/13 क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। अब देखिए इससे एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या हम इसको फ्रैक्शन कह सकते हैं। देखिए इसको हम लोग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि 12/13 क्या है हमारा पॉजिटिव में है और फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? अब देखिए अब -20/50 को कंपेयर करते हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। 12/50 -20/50 क्या ये फ्रैक्शन, क्या ये रैशनल का एग्जाम्पल है। चलिए इसको भी कंपेयर करते हैं। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यस। पी क्या है हमारा -20 और क्यू क्या है हमारा 50। अब हमारा सेकेंड पी और क्यू क्या हमारे इंटीजर्स हैं, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं। -20 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एंड 50 सॉरी नेगेटिव इंटीजर है ना, एंड 50 क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो रहा है आप लोग को? 50 क्या है हमारे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब लास्ट क्या है, क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू क्या है हमारा 50 है, वो ज़ीरो भी नहीं है। 50 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। ये क्या है हमारा, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसको देखें, क्या ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए और ये वैल्यू क्या है हमारी नेगेटिव में है। समझ में आप लोग को आ रहा है? अब देखिए हम लोग देखते हैं ज़ीरो, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। देखिए इसका डिनोमिनेटर ही गायब है, तो ये कैसे रैशनल होगा। देखिए आपको पता होगा, आपने प्रीवियस में स्टडी किया होगा कि जब भी हमें डिनोमिनेटर नहीं गिवन होता हम हमेशा क्या करते हैं, वन लेट कर लेते हैं। तो ज़ीरो को हम लोग राइट कर, ज़ीरो के नीचे हम क्या करेंगे, वन लेट कर लेंगे। ठीक है, जब भी हमें डिनोमिनेटर ना गिवन हो हम हमेशा वन, हमेशा हाइट रहता है, हम वन लेट कर सकते हैं। अब इसको कंपेरिजन करते हैं, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, येस इट इज़ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या पी और क्यू ज़ीरो और वन हमारे इंटीजर्स हैं, यस दोनों के दोनों हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और क्यू जो है हमारा वो ज़ीरो भी नहीं है, वन क्या है हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ज़ीरो भी क्या हो गया हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। अब लास्ट मैंने एग्जांपल लिया आपको वन, वन क्या एक रैशनल नंबर है, वन भी एक रैशनल नंबर है। वन भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि देखिए वन को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/1 के, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर ना गिवन हो, डिनोमिनेटर ना गिवन हो, हम लोग वन लेट कर सकते हैं। 1/, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ रहा होगा, आपका फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वन हमारा क्या है, ज़ीरो भी नहीं है। क्लियर हुआ आप लोग को? ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को? अब देखिए रैशनल नंबर के तो हमारे एग्जांपल्स हो गए, रैशनल नंबर क्या होते हैं हमने ये पढ़ लिया। अब एक छोटा सा हम लोग रिकॉल करते हैं कि फ्रैक्शंस और रैशनल में डिफरेंस क्या है। अभी मैं यहाँ आपको एग्जांपल लेके क्लियर करती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और पी और क्यू क्या होते हैं हमारे, पी एंड क्यू क्या होते हैं हमारे, होल नंबर होते हैं। पी एंड क्यू आर होल नंबर, ये क्या होते हैं हमारे, होल नंबर होते हैं। और लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी, जो हमारा नीचे का क्यू है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिजिट आए पर ज़ीरो ना आए। ठीक है, यही हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। तो होल नंबर तो हमारे पॉजिटिव में होते हैं ना। देखिए जो पी और क्यू हमारा होल नंबर है, तो होल नंबर जो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो तो सारे पॉजिटिव में होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव में थे। आपने नेगेटिव में कहीं देखा है,
नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। अब देखिए रैशनल क्या कहता है, रैशनल क्या कहता है, रैशनल नंबर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और वहाँ क्या होते हैं, पी एन क्यू क्या होते हैं, वहाँ पी एंड क्यू क्या होते हैं, हमारे पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो आपने इंटीजर्स की डेफिनेशन भी पढ़ा है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं। और जो नीचे का क्यू होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही पढ़ा है ना आपने। तो देखिए अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में होते हैं, जैसे 0 1 2 3, ठीक है। -1 -2 -3, ये क्या है, हमारे सारे इंटीजर्स हैं। देखिए आपको साफ साफ यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, ये देखिए हमारे पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है। तो इसीलिए अगर हम फ्रैक्शंस को रिमूव करके रैशनल को ला देंगे, क्योंकि रैशनल में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल जा रहे हैं, इसीलिए देखिए बेसिकली रियल नंबर के 5 मेंबर्स होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक होल होता है, एक इंटीजर, एक रैशनल एंड इरेशनल, 5 मेंबर्स होते हैं। क्योंकि फ्रैक्शंस को इसलिए रिमूव किया गया क्योंकि फ्रैक्शंस जो रैशनल नंबर के अंदर जो है हमारा फ्रैक्शंस आ जा रहा है। क्लियर हो रहा है आप लोग को, देखिए मैंने यहाँ दोनों का डिफरेंस बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे अब हम लोग चलते हैं कि इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर। देखिए इन कुछ रैशनल नंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने अलग अलग इंट्रोडक्शंस, अलग अलग एक्सरसाइज से एक एक लिया है कि ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आपको ये देखना मस्ट है। अगर आप इंट्रोडक्शंस नहीं क्लियर करेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत डाउट होगा, अचानक से आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, कोई नया वर्ड्स मिल जाएगा कि अरे ये कहाँ से आ गया। तो इसीलिए आप इंट्रोडक्शन की वीडियोस प्रॉपर देखिएगा, तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रैशनल नंबर में क्या है, देखिए जीरो, मैंने रैशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैंने आपको इसीलिए हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आप क्वेश्चन देख के ही इसका सोल्यूशन बता लें कि हाँ ये ऐसे ही होगा, ये डैम श्योर यही यही होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 0 एंड 1 आर रैशनल नंबर। जो 0 और 1 है क्या हमारा, वो रैशनल नंबर है। क्योंकि देखिए ऊपर मैंने बताया 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 और 1 को भी लिख सकते हैं हम लोग 1/1। 0 इज रिटन एज दिस एंड 1 इज रिटन एज दिस, इन दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर और रैशनल नंबर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो रूट में होते हैं, रूट के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे परफेक्ट क्यूब भी दिया है, परफेक्ट क्यूब भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब भी रूट के फॉर्म में होता है। और रूट की वैल्यू मोस्टली आप लोग मतलब बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, जो रूट में दिखा वो हम डायरेक्ट इरेशनल कह दिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले आप देखेंगे कहीं वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है जो रूट के फॉर्म में, कहीं वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, कहीं वो परफेक्ट क्यूब तो नहीं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब निकला तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। डायरेक्ट आप देख के नहीं बताएंगे ये रैशनल है ये रैशनल। तो अभी हम लोग रैशनल पढ़ रहे हैं, रैशनल क्लियर करने के बाद हम लोग इरेशनल पे आएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, तब आपको सब क्लियर होगा। तो इसको प्रॉपर देखिएगा, एक भी स्किप नहीं करेंगे। देखिए आप एक्सरसाइज तो स्किप कर सकते हैं, पर इंट्रोडक्शन की वीडियो सब देखना होगा, प्रॉपर देखना होगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम लोग आते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और रैशनल नंबर। देखिए जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे √4 हो गया, √64 हो गया, √81 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है ना। √100 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि जब आप परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे ना, रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रैशनल मिलेगा। चलिए देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हमने √64 लिया, ठीक है, √64, आप लोग बताइए √64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का। क्योंकि देखिए अगर हम √64 इसको हम 8 × 8 कर दिए तो हमें √64 मिल जाएगा। देखिए जब भी कोई रूट के फॉर्म में होता है, अगर हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना रहता है तो एक 8 हमारा बाहर आ जाता है, तो 8 हमारा बाहर आ जाएगा। और 8 को क्या क्या राइट कर सकते हैं, 8/1, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। और 8/1 क्या हमारा, p/q के फॉर्म में। और p और q के हमारे इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और q हमारा 0 भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रैशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है आप लोग को। देखिए ये √64 देख के लग रहा है कि ये इरेशनल में आएगा, क्योंकि मोस्टली जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रूट में ही रहते हैं। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले इसको सॉल्व करिएगा फिर उसके बाद आप समझिएगा,
ठीक है। √64 और कोई बताइए आप लोग एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर का, 2-3 एग्जाम्पल आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा परफेक्ट स्क्वायर के और परफेक्ट क्यूब के। अब हम लोग √81 देखते हैं। √81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? √81 परफेक्ट स्क्वायर हमारा 9 का, 9 × 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √81। ये हो गया हमारा 9/1। क्लियर हो रहा है आप लोग को? और कुछ ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। √100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? √100 का परफेक्ट स्क्वायर 10 है। अगर हम 10 × 10 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 100, √100 मिलेगा। अब 10 को 10, एक रूट हमारा, देखिए ये समझ में आ रहा है आप लोग को? जब हम स्क्वायर निकालते हैं रूट के फॉर्म में रहता है तो एक 10 हमारा बाहर आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10/1। क्लियर हो रहा है आपको? और कोई एग्जाम्पल देखते हैं। √4 ले लेते हैं। √4 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × 2, 2 × 2 लिख सकते हैं। एक 2 हमारा बाहर आया तो इसको क्या लिख दिए? 2/1। ये सारे के सारे क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर, ऑल परफेक्ट स्क्वायर आर रैशनल नंबर। अब हम चलिए हमें परफेक्ट क्यूब की तरफ चलते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं रैशनल नंबर के। देखिए ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना ही देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज में आपको वही डाउट रहेंगे। अब देखिए परफेक्ट क्यूब और रैशनल नंबर, सारे के सारे जो परफेक्ट क्यूब होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। परफेक्ट क्यूब के एग्जांपल बताएं आप लोग। परफेक्ट क्यूब के एग्जांपल, अगर हम लोग क्यूब √8 ले लिया एंड क्यूब √125 ले लिया, ये सब किसके एग्जांपल है? परफेक्ट क्यूब के। जैसे हमने ले लिया क्यूब √8, क्यूब √8 किसके एग्जांपल है? परफेक्ट स्क्वायर के। अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, अगर हमने इसको ब्रेक किया तो हमें मिलेगा क्या? 2 × 2 × 2। ठीक है, जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब ये क्यूब से एक बाहर आएगा, रूट से हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, 2 को हम लोग 2/1 राइट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? जैसे हम क्यूब निकाल रहे हैं ना, तो एक 2 बाहर, जैसे हम स्क्वायर निकालते तो 1/8 बाहर आता था, इसमें क्यूब निकालने तो 1/2 बाहर आएगा। ठीक है, अब हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 125 ले लेते हैं। 125 लिया, 125 का जब आप फैक्टर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 5 × 5 × 5। आपने फैक्टर तो प्रीवियस में स्टडी किया है, हम लोग फैक्टर प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। अब एक हमारा 5 बाहर आएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को? एक 5 बाहर आ जाएगा। 5 को लिख सकते हैं हम 5/1। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल सोचते हैं, और क्या ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल? अगर हम ले लिए, अगर हम 343 ले लिए, 343 भी तो हमारा 7 का परफेक्ट क्यूब है। अगर हम लोग 340, देखिए ये क्यूब में यहाँ है, ठीक है, 343 ले लिया। 343 का परफेक्ट क्यूब क्या है? हमारा 343 का परफेक्ट क्यूब है हमारा 7, क्योंकि जब 7 × 7 करेंगे ना, देखिए ये आप लोग को क्लियर हो रहा है, ये जो फैक्टर करते हैं वही मैंने किया है। ये 7 को राइट कर सकते हैं 7/1। जैसे हम एक 343 का आपको करके दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ 343 का हम फैक्टर करते हैं, 343 का फैक्टर किया तो ये जाएगा हमारा 7 टाइम्स में। 7 कितनी टाइम्स में जाएगा? 7 4 दा कितना हो जाएगा? 28, और यहाँ 6 आ जाएगा तो 7 9 से क्या हो जाएगा? 63। ठीक है, अभी हमारा 7 से जाएगा, 7 7 से 49, 7 1 ज़ा 7। क्लियर हो रहा है आप लोग को? देखिए इसी तरह हमने क्यूब निकाला, आप 5 का भी निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर। 0 और 1 भी हमारा रैशनल है। परफेक्ट स्क्वायर और रैशनल नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर और रैशनल नंबर, क्योंकि जब हमें सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा। परफेक्ट क्यूब और रैशनल नंबर, जितने भी परफेक्ट क्यूब होते हैं वो भी हमारे रैशनल होते हैं। एंड अब देखिए क्या है, ये देखिए आई नो वीडियोस लेंथी हो रही है, लेकिन आपको क्लियर करना होगा सब कुछ। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, 4th पॉइंट क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। देखिए जितने भी सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को किससे एक्सप्रेस करेंगे? फ्रैक्शंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। पॉजिटिव में, देखिए फ्रैक्शन दिया है, पॉजिटिव दिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल दैट हैज फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट, terminating decimal that has finite number of digit after a decimal point।
जैसे देखिए पी बाई क्यू की कोई वैल्यू दी है, अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1 डिजिट बाद 2 डिजिट बाद क्या हो जाए, डेसिमल क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, मतलब रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, 5 6 7 ऐसे कोई लिमिटेड डिजिट आए उसमें क्या हो जाए, हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाए, ऐसे डिजिट को क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे 1/2, 3/4 एंड ये हमारा 7/8, 3/2। देखिए जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए ये सब क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये सारे पॉजिटिव में है। देखो यही कहा है यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पॉजिटिव में हो। अब जब हम इसका डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 2-3 डिजिट के बाद 0 मिलना चाहिए। अगर 0 नहीं मिला तो वो हमारा टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम वो डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेट कर जाएगी 2-3 डिजिट बाद, या फिर और आफ्टर 2 4 6 डिजिट के बाद ये क्या ये वैल्यू टर्मिनेट करेगी। जैसे देखिए ये हमारा 1/2, 3/4, 7/8 एंड 3/2 था। देखिए इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है डिवाइड करने के लिए। अगर हमें लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। और सारे के सारे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। चलिए अब डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं। 2 की डिवाइड देखिए, ये देख लीजिए 2 का डिवाइड हमें 1 से करना है, ये और 3 की डिवाइड हमें 4 से करना है, 8 की डिवाइड 7 से एंड 2 की डिवाइड 3 से लास्टली। अब चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं। जैसे 2 की डिवाइड हम 1 में करेंगे तो डिवाइड तो हमारी जाएगी नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा के, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। कितनी टाइम, अब देखिए यहाँ 0 हम लिख लेते हैं, पॉइंट से पहले 0 राइट कर लेते हैं। अब कितनी टाइम्स में जाएगी, 5 टाइम्स में, 2 5 ज़रा आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर आप लोग को। देखिए ये क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया, रिमाइंडर पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हुई, 1 डिजिट बाद। तो ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी, कौन सा डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। और ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो 1/2, तो और 1/2 को आप देखें तो बता ही लेंगे कि रैशनल है। लेकिन अगर बताया जाएगा, अगर कहा जाए क्या ये टर्मिनेटिंग है, तो आप डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर हमें 0 मिला तो ये क्या कहलाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो रहा है आप लोग को। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला तो वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगी। देखिए इसमें मैंने सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जाम्पल लिया है। आगे एक क्वेश्चन है उसमें मैं बताऊंगी कि आप पी बाई क्यू की कौन सी वैल्यू को लें जो टर्मिनेट कर जाए, जो आप देखते ही बता लें कि हाँ ये वैल्यू टर्मिनेट करेगी। अभी मैंने सारे एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग के लिया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 की डिवाइड 3 से करेंगे, जाएगी नहीं। यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितने टाइम्स में जाएगी 4 की डिवाइड, 4 7 28, 8 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस करते हैं। 8 - 10 - 8 2 हो जाएगा हमारा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 0 लगाते हैं, क्योंकि डिवाइड जाएगी नहीं तो हम अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं। 4 5 का क्या हो जाएगा हमारा 20। देखिए ये भी वैल्यू क्या हो गई हमारी, टर्मिनेट हो गई। रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। रिमाइंडर पूरा कैंसिल हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी। देखिए ये 1 डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ, ये क्या हुआ 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। 8 और 7 को करते हैं। अब देखिए पॉइंट लगा के हम यहाँ फिर 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि डिवाइड तो जाएगी नहीं। अब कितनी टाइम्स में जाएगी, 8 कहीं 70 से करना है तो जाएगी आपकी डिवाइड 8 टाइम्स में। 8 8 का क्या हो जाएगा 64। अब हम माइनस करते हैं, 10 - 4 क्या हो जाएगा हमारा, 10 - 4 हमें मिलेगा, 10 - 4 हमें मिलेगा 6। ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर 0 लगाते, अपने मन से 0 लगा सकते हैं। अब कितने टाइम्स में जाएगी, 8 की डिवाइड 60 से करेंगे तो आप 8 7 का क्या होता है 56, 8 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगी। 8 7 56। अब हम माइनस करते हैं, 10 - 6 क्या हो जाएगा हमारा, 10 - 6 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब डिवाइड नहीं जा रही है तो हम फिर से अपने मन से 0 लगा सकते हैं। देखिए 1 0 आप अपने मन से लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 2 0 लगाना होगा तब डिवाइड नहीं जाएगी। अगर 2 0 लगाना होगा तो आपको एक यहाँ पे भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी 1 1 0 लगाना है तो आप 1 0 लगा के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 8 की डिवाइड 40 में कितनी टाइम्स में जाएगी, 5 टाइम्स में। 8 5 का क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। देखिए ये 1 डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ, ये 2 डिजिट बाद एंड ये 3 डिजिट बाद। अब 2 और 3 देखते हैं, 2 और 3 देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ब्लर आ रही है ना, एक सेकेंड रुक जाइए। लास्ट क्या हमारा डिवाइड है, लास्ट का डिवाइड है हमारा 2 की डिवाइड 3 से करना है। डिवाइड तो चली जाएगी, तो कितनी टाइम्स में जाएगी, 2 1 का क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ हो गया 2। अब हम माइनस करते हैं, हमें 1 मिलेगा। अब 2 की डिवाइड 1 में नहीं जाएगी, पॉइंट लगा के हमने
ज़ीरो बढ़ा लिए, कितने टाइम्स में जाएगी 5 टाइम्स में, 2 5 ज़ा 10। आप डिवीज़न आपको आता ही है, आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि डिवीज़न थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो देखिए सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेट हो गई 1 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद एंड 3 डिजिट बाद एंड 1 डिजिट बाद। तो ये समझ में आ रहा है। देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में थी, हमने इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, जब हमने इसका डिवाइड किया तो पूरा पूरा रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो ये सारी वैल्यू क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोग को? अब देखिए क्योंकि टर्मिनेटिंग आप यहाँ अच्छे से समझिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अगर आप यहाँ समझे रहेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इंट्रोडक्शन की वीडियोस बहुत अच्छे से क्लियर करिए। अब देखिए टर्मिनेटिंग हमारा क्लियर हो गया। पहले हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर हमारे रैशनल है, उसके बाद हमने देखा परफेक्ट क्यूब भी हमारे रैशनल है, फिर सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। सारे के सारे जो रिकरिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। दोनों हमारे सेम है, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन मोस्टली रिकरिंग का यूज़ होता है। रिकरिंग देखिए होती ही वही है जो डिजिट हमारी रिपीट कर जाए। जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में वैल्यू है, अगर हम उसका डिवाइड कर रहे हैं तो वो वाली डिजिट बार बार रिपीट हो रही है या फिर कोई क्या पैटर्न के फॉर्म में शो हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी रिकरिंग डेसिमल। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है रिकरिंग डेसिमल्स के। इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, जैसे टर्मिनेटिंग में फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे वैसे रिकरिंग के भी। देखिए इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन p by q. A recurring decimal is a decimal number in which one or more digit repeated forever in a pattern. देखिए क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स सॉरी रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स हैं जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में वैल्यू हो, जब हम उसका डिवाइड करें तो 1 या 2 डिजिट 3 डिजिट कोई ना कोई डिजिट क्या हो, रिपीट करे बार बार, या फिर पैटर्न का फॉर्म शो हो रही है। जैसे देखिए हम यहाँ बताते हैं आपको एग्जाम्पल में, एक सेकेंड ये ब्लरिंग की प्रॉब्लम। जैसे देखिए हमारी कोई पी बाई क्यू के फॉर्म में वैल्यू है, जैसे हमने कोई पी बाई क्यू अपने ऐसे सपोज कर लिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में वैल्यू है, जब हम इसका डिवाइड करें तो कोशेंट में हमें क्या मिले, कोशेंट में जैसे हमें मिले 0.6666, वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है, तो भाई क्या कहलाएगी, हमारी रिकरिंग कहलाएगी। या फिर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जैसे पैटर्न फॉर्म मीन्स 1 2 2, फिर अगेन 1 2 2, फिर अगेन 1 2 2, ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या ऐसी वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी रिकरिंग डेसिमल। क्लियर हो रहा है? तो रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जब हम इसको डिवाइड करें तो वैल्यू क्या हो, हमारी रिपीट हो, या 2 डिजिट रिपीट हो या 3 डिजिट रिपीट हो, वैल्यू क्या हो, हमारी रिपीट हो। क्लियर हो रहा है आप लोग को? या फिर पैटर्न का फॉर्मेशन हो, पैटर्न फॉर्म में हो रही है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं, सारे के सारे जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है? सारे के सारे रिकरिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर होते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक अलग से ये क्लियर किया है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है रिकरिंग डेसिमल्स के, जैसे 1/3, 2/3, 8/11, 3 एग्जाम्पल दिए। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं क्या ये रिकरिंग डेसिमल है, क्या इसका कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर कोई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। अब डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं क्या ये रिकरिंग के एग्जाम्पल है। देखिए 3 की डिवाइड हमें किससे करनी है, 1 से करनी है, तो 3 की डिवाइड तो 1 से जाएगी नहीं। जब 1 से नहीं जाएगी तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो कितनी टाइम्स में जाएगी 3 की डिवाइड 1 से। 3 की डिवाइड जब हम 1 से करेंगे तो इसकी डिवाइड हमारी जाएगी 3 3 ज़ार, ये ब्लरिंग की तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से हम 10 में से क्या करते हैं, 9 माइनस करते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, अगेन हमें 1 मिलेगा। अब देखिए 3 की डिवाइड 1 से नहीं जाएगी, फिर हम 0 लगा लेंगे, तो 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा हमारा, अगेन 9 हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं, 10 माइनस 9 1। अब देखिए डिवाइड नहीं जाएगी, फिर हम 0 लगाते हैं, फिर हम माइनस करते हैं, 3 3 ज़ार हो जाएगा हमारा 9, फिर माइनस करते हैं। देखिए आपने डिवीज़न में कुछ नोटिस किया, देखिए जिस डिजिट का डिवाइड हम कर रहे थे, 3 का डिवाइड किससे करने चले थे हम,
3 का डिवाइड कर रहे थे 1 से, रिमाइंडर में हमें वही वैल्यू मिल गई, बार बार वही वैल्यू मिल रही है। देखिए, एक स्टेप किया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, सारे में वही वैल्यू मिले तो हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू क्या करेगी, रिपीट करेंगे, आगे डिवीज़न कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये चीज़ रिमाइंड करिएगा, जिसका डिवाइड हम जिससे करने जा रहे थे, अगर हमें रिमाइंडर में वो डिजिट मिली तो यहीं डिवीज़न हम पॉज कर देंगे। हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है हमारा रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होगा, रिपीट होगा। आप जितनी भी डिवाइड करें, जितने भी आगे डिवाइड करें, ये हमारा 3 3 3 3 3 3 बार बार आगे हमें देगा। तो हम यहाँ पर डिवीज़न, ये क्लियर है आप लोग को। अब देखिए, 3 का डिवाइड हम 1 से कर रहे थे तो ये वैल्यू रिपीट आ गई। हम किसका डिवाइड किससे कर रहे थे, 1/3 था, और इसका क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.333 बार बार आ रहा है। तो देखिए, 0.33 बार बार आ रहा है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.3 का बार। जब भी कोई वैल्यू रिपीट करती है हम उसको बार से शो करते हैं। ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल, वैल्यू रिपीट कर रही है। क्लियर हो रहा है आप लोग को। अब हम सेकेंड देखते हैं, 3 की डिवाइड 2 से करना है। देखिए, इसमें डिवाइड नहीं जाएगी, पॉइंट लगा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। कितने टाइम्स में डिवाइड जाएगी, 3 6 क्या हो जाएगा हमारा 18, 3 6 18 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को। 3 6 18। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 3 की डिवाइड 2 से नहीं, देखिए कौन नोट करिएगा, कहीं यहाँ वही डिजिट तो नहीं आ रही जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 की डिवाइड, अब यहाँ 0 लगा लेते हैं। 3 6 6 क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 2 करेंगे तो हमें 10 माइनस 8 करेंगे तो हमें अगेन 2 मिलेगा। अब हम फिर करेंगे 3 की डिवाइड किससे, 20 से, अगेन हमें 20 मिलेगा। देखिए, हम 3 की डिवाइड 2 से करने चले थे, रिमाइंडर हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, बार बार हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। क्लियर हो रहा है आप लोग को। देखिए, ये भी क्या कहलाएगी, हमारी रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि 6 क्या हो रहा है हमारा, बार बार रिपीट हो रहा है। 2 की डिवाइड हम किससे कर रहे थे, 2 की डिवाइड हम कर रहे थे, 2 की डिवाइड हम किससे कर रहे थे, तो हाँ, 3 की डिवाइड हम 2 से कर रहे थे तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 0.666। देखिए, ये भी क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 0.6 का बार। बार मीन्स क्या है, 6 पे बार लगा है तो 6 क्या है हमारा, बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर हो रहा है। अब लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 11/8। 11 की डिवाइड 8 से करना है, डिवाइड तो जाएगी नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं। तो 11 की डिवाइड जब हम 8 से करेंगे तो कितनी टाइम्स में जाएगी, 11 की डिवाइड जब हम 8 से करेंगे तो ये जाएगी हमारी 7 टाइम्स में, 8 टाइम्स में 88 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 77, ये हमारा 77 हो जाएगा। अब माइनस करते हैं, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ 0 लगा लेते क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितनी टाइम्स में जाएगी, 2 टाइम्स में जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स में 33 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स में 11 2 22 हो जाएगा। 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोटिस करते रहिएगा, कहीं हमें रिमाइंडर में वही वैल्यू तो नहीं मिल रही है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब फिर 0 लगा के आगे कंटिन्यू करेंगे। 11 की डिवाइड 80 से करेंगे तो कितनी टाइम्स में जाएगी हमारी, 7 टाइम्स में। 11 से 7 77। अब फिर माइनस करते, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम फिर क्या करते, 3 आया, अब 0 से करते हैं, कितनी टाइम्स में जाएगी, 2 टाइम्स में। 11 7 कितना, 2 कितना हो जाएगा 22। 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। देखिए आप कुछ आपने नोटिस किया, 11 का डिवाइड हम किससे कर रहे थे, 8 से कर रहे थे। 11 की डिवाइड 8 से कर रहे थे, रिमाइंडर में हमें फिर से 8 मिल गया। देखिए, यहाँ पे कौन सी 2 डिजिट रिपीट कर रही है, 72 बार बार रिपीट कर रही है। क्लियर हो रहा है आप लोग को, 72 हमारी बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि आगे डिवीज़न कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी रिकरिंग डेसिमल, ये रिपीट होगी वैल्यू। और देखिए, जितने सारे मैंने एग्जांपल लिए सारे रिकरिंग के लिए हैं, और सारे के सारे जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ये रिमाइंड रखिएगा। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, हम 8/11 था, जब हमने इसका डिवाइड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0.7272। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट कौन सी 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 72 का बार लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर हो रहा है। देखिए, आज की वीडियोस तो ये हमारी क्लियर हो गई। अगर आपको हमारी वीडियोस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग के भी डाउट क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।